गीता को युद्ध के मैदान में ही क्यों सुनाया गया? बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्ञान या उपदेश तो किसी शांत जगह जैसे जंगल या आश्रम में दिया जाना चाहिए था, फिर युद्ध के मैदान में ही क्यों? इसके पीछे कुछ बड़े आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल रीजंस हैं। गीता युद्ध के मैदान में इसलिए सुनाई गई क्योंकि शांति और स्थिरता का असली इम्तिहान वही होता है जहां सबसे ज्यादा शोर, डर और तनाव हो। जैसे कि अगर आप किसी शांत कमरे में बैठकर ध्यान लगा रहे हैं तो शांत रहना बहुत आसान है, लेकिन असली चुनौती तो तब है जब बाहर तूफान हो और आप अंदर से स्थिर हो। अगर गीता किसी पहाड़ या आश्रम में सुनाई गई होती तो हम सोचते कि ये ज्ञान सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन युद्ध का मैदान हमारे दैनिक जीवन का प्रतीक है। हम भी रोज अपने जीवन में करियर, रिश्तों की जिम्मेदारियों का युद्ध लड़ रहे हैं। कृष्ण ने यह साबित किया कि शांति पाने के लिए जंगल भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों के बीच रहकर भी मन को शांत रखा जा सकता है। गीता का पहला ही शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारा दिमाग, हमारा मन है। हमारे अंदर भी रोज युद्ध चलता है, कौरव वर्सेस पांडव। नेगेटिव थॉट्स, गुस्सा, लालच, डर, और पॉजिटिव थॉट्स, धैर्य, सच्चाई, प्रेम। और अर्जुन उस इंसान का प्रतीक है जो कंफ्यूज्ड है, और कृष्ण वह आत्मा है, वह विवेक है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम ज्ञान को सिर्फ सुनते हैं, उसे महसूस नहीं करते। और युद्ध के मैदान में अर्जुन के सामने मौत खड़ी थी। जब इंसान के सिर पर सबसे बड़ा संकट आता है ना, तभी उसका अहंकार टूटता है और वह पूरी तरह से सुनने और समझने के लिए तैयार होता है। शांति में दिया गया ज्ञान अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन संकट में मिला ज्ञान हमेशा याद रहता है। और अर्जुन तो युद्ध छोड़कर भागना चाहता था, संन्यास लेना चाहता था। अगर कृष्ण उसे जंगल में ज्ञान देते तो शायद अर्जुन वहीं बैठ जाता, परंतु कृष्ण को सिखाना था कर्म योग, यानी अपने कर्तव्य से भागना धर्म नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपना काम करना ही असली पूजा है। गीता युद्ध के मैदान में इसीलिए कही गई ताकि दुनिया को पता चले कि असली आध्यात्मिकता वह नहीं है जो आपको दुनिया छोड़ना सिखाए, बल्कि वह है जो आपको दुनिया में रहकर मुश्किलों का सामना करते हुए सही कर्म करना सिखाए। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अलग रहता है, वैसे ही इंसान को समस्याओं के बीच में रहकर भी शांत रहना चाहिए। और इसका एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रीजन यह था कि भगवान ने अर्जुन को नश्वरता के बीच अमरता का पाठ पढ़ाया। युद्ध का मैदान वह जगह होती है जहां मृत्यु सबसे करीब और साक्षात खड़ी होती है। वहां हर पल यह एहसास होता है कि यह शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। ऐसे माहौल में ही आत्मा की अमरता का ज्ञान सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब सामने लाखों तलवारें और तीर तने हो, तब श्री कृष्ण का यह कहना कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं ना आग जला सकती है, यह एक साधारण बात नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी अनुभव बन जाता है। सोचिए, आपको स्विमिंग सीखनी है। आप क्लासरूम में बैठकर स्विमिंग की थ्योरी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पानी का असली स्वभाव और डूबने का डर तब तक नहीं समझ आएगा जब तक कि आप गहरे पानी में नहीं उतर जाते हैं। और युद्ध का मैदान वह गहरा पानी था जहां अर्जुन को यह प्रत्यक्ष दिख रहा था कि यह शरीर तो मिटने वाला है। उस डर के माहौल में ही उसे एक गहरा ज्ञान समझ आ सकता था कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वह हूं जिसे कोई हथियार छू भी नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में सुनाई।